देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, समवायिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। हमारी चर्चा चल रही है फर्स्ट चैप्टर की। एक के बारे में, एक की संख्या के बारे में सारी बातें बताई जा रही है। इसके अंतर्गत आज हम 7वां सूत्र का वाचन करेंगे। 6 सूत्र हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृत का जो मूल पाठ है उसका हम उच्चारण करेंगे, जो ओरिजिनल भगवान की वाणी है। बड़े ध्यान से सुनना है। वाण मंत्राणम देवाणम उक्कोसेनम एगम पलियोगमम ठी पन्नत्ता। जोई सियाणम देवाणम उक्कोसेनम एगम पलियोगमम वास सय सहस मब्बय्यम ठी पन्नत्ता। सोहम्य कप्पे देवाणम जहन्नेणम एगम पलियोगमम ठी पन्नत्ता। सोहम्य कप्पे देवाणम अथ्यगय्याणम एगम सागरोगमम ठी पन्नत्ता। ईशाने कप्पे देवाणम जहन्नेणम साईरेगम एगम पलियोगमम ठी पन्नत्ता। ईशाने कप्पे देवाणम अथ्यगय्याणम एगम सागरोगमम ठी पन्नत्ता। अब हम मीनिंग समझेंगे। वाण मंत्राणम देवाणम, जो देव के प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के देव होते हैं। भवनपति देव। दूसरे प्रकार के देव होते हैं वाण व्यंतर देव। तीसरे प्रकार के होते हैं ज्योतिष देव। चौथे प्रकार के देव होते हैं वैमानिक देव। ये 4 कैटेगरी होती है देवताओं की। ये जो दूसरे कैटेगरी वाले होते हैं वाण व्यंतर देव। तो जो वाण व्यंतर देव होते हैं उनकी भी उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? उत्कोषण में उत्कृष्ट स्थिति उनकी एगम पल्योपम थी पन्नत्ता, एक पल्योपम की स्थिति होती है। वाणव्यंतर जो जाति के जो देव हैं उनकी मैक्सिमम स्थिति होती है एक पल्योपम की। जोईसियाणा ज्योतिष जो देव है, ज्योतिष देव कौन सी है? चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे 5 प्रकार के होते हैं। तो चंद्र सूर्य आप देखते हैं, तारे भी देखते हैं, ग्रह भी होते हैं, नक्षत्र भी होते हैं। तो वो सब के सब ज्योतिष का देव होते हैं। तो ज्योतिष का देवों की स्थिति कितनी होती है? मैक्सिमम 1 लाख वर्ष से अधिक एक पल्योपम कही गई है। 1 लाख वर्ष से अधिक एक पल्योपम की। वाणव्यंतर की तो केवल थी एक पल्योपम की, लेकिन इनकी ज्यादा हो गई थोड़ी, 1 लाख वर्ष अधिक एक पल्योपम हो गई। सोहम्य कप्पे देवाणम, सोहम्य सौधर्म कल्प के देवाण देवताओं की जहन्य में जघन्य स्थिति कितनी है? ठीक है, मतलब स्थिति एगम पल्योगमम, एक पल्योपम पन्नत्ता में कही गई है। सोहम्य कप्पे देवाण अथ्यगय्याण, जो सौधर्म कल्प के जो देव हैं उनमें जो अथ्यगय, कुछ देव ऐसे हैं जिनकी ठीक स्थिति है एकम सागरोपम। एगमन एक, सागरोपम का में सागरोपम पन्नत्ता ने कही है। ईशाने कप्पे देवान, और जो ईशान कल्प के जो देव हैं उनकी स्थिति कितनी है? जहन्य जगन्य साई रेगम एगम पलियोगम थी पन्नत्ता। उनकी कुछ अधिक, साई रेगम कुछ अधिक, एगम पलियोगम ने एक पल्योपम ठीमने स्थिति पन्नत्ता ने कही गई है। ईशाने कप्पे देवाणम अथ्यगय्याणम एगम सावरवम थी पन्नत्ता। ईशान कल्प में अथ्यगय्याण कुछ देव ऐसे हैं जिनकी स्थिति एक सागरूपम कही गई है। एगम सागरवम में एक सागरूपम की ठीक हमने स्थिति पन्नत्ता ने कही गई है। ये तो क्लियर है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। बस कुछ देवताओं की स्थिति एक पल्योपम की है, कुछ की एक सागरूपम की है, कुछ की एक पल्योपम से अधिक है, कुछ की एक सागरूपम से अधिक है। बस ये बताया गया है इसमें। नेक्स्ट सूत्र है जे देवा सागरम सुसागरम सागर कंतम भवम मणु मानुसूत्रम लोग हिम विमानम देवत्ताय उवन्ना। जे देवा, जे मने जो, देवा मने देव, जो देव होते हैं वो किस में उत्पन्न होते हैं, उनकी कितनी स्थिति होती है वो बता रहे। सागरम सागर, सुसागर मने सुसागर, सागर कंते ने सागर कांत, भव मने भव, मनु का मतलब मनु, मानुषोत्तर मने मानुषोत्तर, और लोग हियम, लोग हित नाम के विमान में, विमान में जो देवता
उत्पन्न होते हैं। तेसिम, तेसिम में उन देवों की स्थिति कितनी है, देवाणम, उन देवों की स्थिति, उकोशन उत्कृष्ट यानी मैक्सिमा, एगम सागरवम थी पनता, एक सागरवम की स्थिति है। किनकी, जो इन विमानों में उत्पन्न होते हैं, जो नाम बताए गए सागर, विमान का नाम सागर भी हो सकता है, सुसागर भी हो सकता है, सागर कंठ भी हो सकता है, भव भी हो सकता है, मनु भी हो सकता है, मानुसूत्र भी हो सकता है, लोकहित भी हो सकता है, कोई भी विमान है। ये जो नाम बताए उन विमानों में जो देवता उत्पन्न होते हैं उनकी मैक्सिमम स्थिति होती है एक सागरूपम की। तेणम देवा एकस अद्धमासस्य आणमन्ति वा पाणमन्ति वा उत्सन्ति वा निसन्ति वा। वो देव क्या करते हैं, एकस अद्धमास, जिन देवताओं की स्थिति एक सागरूपम की है, वो अद्धमास यानी 15 डेज के बाद वो क्या करते हैं, आणमन्ति वा पाण, श्वास लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं। एक श्वास की क्रिया 15 डेज में उनकी कंप्लीट होती है। अपन तो 1 मिनट में कितनी श्वास लेते हैं, एक मनुष्य, सामान्य मनुष्य होता है जो नॉर्मल वे में, वो 15 से 17 वो श्वास की क्रिया करता है। और अलग अलग स्थितियों में उनकी श्वास की संख्या भी बढ़ जाती है। सपोज कोई व्यक्ति गुस्सा में है तो गुस्सा के समय उनके श्वास की संख्या 60 से 70 तक भी पहुंच जाती है। वासना की स्थिति में और अधिक हो जाती है। जब नींद लेते हैं तब 30 से 40 हो जाती है, चलते हैं तब 20 से 25 हो जाती है। अलग अलग समय में हमारी श्वास की संख्या भी बढ़ती जाती है। लेकिन यह कहा गया है कि जिस देवता की एक सागरोपम की स्थिति है वह क्या करता है, एकस अद्धमासस्य आणमन्ति वा पाणमन्ति वा, वो क्या करता है, एक वर्ष यानी 15 दिन से, वे एक अर्धमास का मतलब है 15 दिन से क्या करते हैं, आन प्राण का उच्छ्वास निश्वास लेते हैं। आन प्राण का मतलब होता है उच्छ्वास निश्वास, उच्छ्वास का मतलब श्वास लेना, इनहेल, निश्वास का मतलब एक्सहेल करना, इनहेल एंड एक्सहेल, वो 15 डेज में करते हैं कंप्लीट एक श्वास। और वो आहार कब करते हैं, कितने दिनों के बाद करते हैं भोजन, उन देवों की 1000 वर्ष में आहार की इच्छा उत्पन्न होती है। यानी 1000 आफ्टर 1000 के बाद उनको क्या होता है, खाने की इच्छा होती है। उनके मन में इच्छा हुई और उनके मुंह में अमृत आ जाता है, उससे उनकी तृप्ति हो जाती है। वो अपने जैसे ग्रास लेके आहार नहीं करते हैं, अपन जैसे मुंह से खाते हैं वैसे वो भोजन नहीं करते। इच्छा हुई मन से ही वो भोजन के जो पदार्थ होते हैं मन से ग्रहण कर लेते हैं। एक प्रकार का उनके मुंह में अमृत का स्राव होता है। तो कितने भोग सिद्धिक जीव ऐसे हैं जो एक मनुष्य भोग ग्रहण करके सिद्ध होंगे। कितने ऐसे जीव हैं एक मनुष्य भोग ग्रहण करके, यानी अभी मनुष्य है उसके बाद वो सीधे ही, या कितने जीव है, कोई भी हो सकते हैं, नरक के जीव भी हो सकते हैं, देवगति के जीव भी हो सकते हैं। बस वहां नरक से निकले मनुष्य बने मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, देवगति से निकले और वहां से मनुष्य बने मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, मनुष्य से भी वापस मनुष्य बन करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो कितने ऐसे जीव हैं एक मनुष्य भोग ग्रहण करके वो सिद्ध हो जाएंगे, यानी मोक्ष पधार जाएंगे, सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, यानी कर्मों से वो मुक्त हो जाएंगे और परम निर्वाण को प्राप्त होंगे और सब दुखों का अंत करेंगे। इस प्रकार हमारा प्रथम स्थानक था वो कंप्लीट हो गया, यानी प्रथम चैप्टर कंप्लीट हो गया। दूसरा चैप्टर, इसमें 2 चीजों के बारे में बताया जाए। उसमें तो हमने एक संख्या के बारे में सुना, इसमें हम 2 संख्या के बारे में सुनेंगे। उसमें कहा था एगे दंडे, तो यहाँ क्या बताया, 2 दंडा पनत्ता। दंड है वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कौन सा, अट्ठा दंडे च्यव अनत्था दंडे च्यव, अर्थ दंड और अनर्थ दंड। दुए राशि पनत्ता, राशि भी 2 प्रकार की है, जीव राशि चेव अजीव राशि चेव। जीव राशि और अजीव राशि, जो जैन तत्व विद्या है उसका प्रथम बोल कौन सा है, 101 बोल जो है उसका फर्स्ट बोल यही है, जीव राशि और अजीव राशि। दूहे बंधने पनत्ते, बंधन भी दूहे मैंने 2 प्रकार की। कौन कौन से, तंझा मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल राग बंधने चेव दोष बंधने चेव, राग बंधन और देश बंधन। तो इसमें सबसे पहले बताए दंड है वो 2 प्रकार के हैं।
अब दंड किसे कहते हैं, तो इसमें कहा गया हिंसादि पाप रूप प्रवृत्ति को दंड कहते हैं। जो हिंसादि पाप रूप जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसे दंड कहा जाता है। दंड अपने और पर के उपकार के लिए भी किया जाता है। अपने लिए भी किया जाता है, पाप की प्रवृत्ति अपने लिए भी कर सकते हैं अपन, और दूसरा का उपकार करने के लिए भी हम हिंसा कर सकते हैं। वो तो अर्थदंड है। सपोज आप खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते तो आपको पता है हिंसा होती है, लेकिन वो करनी पड़ेगी क्योंकि आप गृहस्थ हैं। वो अर्थदंड है, वो नेसेसरी है आपके लिए। लेकिन फूल जैसे चलते समय बिना मतलब ट्री के ऊपर पत्थर फेंकना, फूल काटना, डाली तोड़ना, वो सब अनावश्यक है, अननेसेसरी है। तो हमें नेसेसरी तो करना पड़ेगा, लेकिन अननेसेसरी हिंसा से हम बच सकते हैं। तो अर्थ हिंसा जिसको बोलते अर्थ हिंसा, अनर्थ हिंसा, वैसे दंड भी अर्थदंड और अनर्थ दंड। अर्थदंड का मतलब है हमारे जरूरत है हमारे लिए, उसको बोलते हैं अर्थदंड। जो बिना मतलब हम करते हैं वो होता है अनर्थ दंड। तो हमें अनर्थ दंड से बचना है। तो अनर्थ दंड से बचने के लिए हम क्या करें, तो हमें जागरूक रहना होगा कि हम कितना अनावश्यक हिंसा से बच सकते हैं। दूसरी बात बताइए, इसमें राशि है वो दो प्रकार की, जीव राशि और अजीव राशि। संसार में दो ही राशि है, तीसरी कोई राशि नहीं। संसार में या तो जीव दिखाई देंगे या अजीव दिखाई देंगे, तीसरा कोई पदार्थ हमें दिखाई नहीं देता है। चौथा है, इसके बाद बताया कि जो बंधन है वो दो प्रकार के, राग बंधन और द्वेष बंधन। तो कर्म का जो बंधन है वो कराने वाला कौन है, राग और द्वेष। या तो किसी के प्रति राग होता है या किसी के प्रति द्वेष होता है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का एक बार हम प्रवचन सुन रहे थे, वो बता रहे थे, तो यदि हमें राग द्वेष से बचना है तो हम केवल देखे, केवल सुने, केवल खाए, केवल हम सुनते रहे, चखते रहे, लेकिन उसके साथ न राग करे न द्वेष करे। लेकिन टेस्टी चीज आ जाती है तो बोला ही जाता है कितनी अच्छी चीज है। कोई स्मेल अच्छी आ रही है तो बोलेंगे अरे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो उसके प्रति हमें प्रियता का भाव आता है, यानी राग का भाव आता है। उससे प्रियता का भाव आने से वो राग का बंधन हो गया। और जो यदि बदबू आती है, कहीं डस्टबिन पड़ा, अरे कितना डस्टबिन भरा है, कितनी बदबू आ रही है, उससे क्या होता है, हमें द्वेष का भाव आता है। तो द्वेष का भाव और राग का भाव, ये दोनों ही क्या है, कर्म का बंधन कराते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, केवल हमें देखना है, देखे लेकिन न उसके प्रति जुड़े, न राग करे न द्वेष करे, बस देखते रहे। क्योंकि आंखें खुली तो देख तो सकते हम, लेकिन उसके प्रति न राग करना है न द्वेष करना। कान खुलने हैं तो शब्द आएंगे, अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे। अच्छे शब्द आएंगे तो हम उसके प्रति राग करेंगे, अरे बहुत अच्छा आ रहा है, और सुनते रहे और सुनते रहे। और बुरे शब्द आएंगे तो उसके प्रति द्वेष करेंगे। टेस्टी चीज आएगी तो हम बहुत प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, वाह क्या वाह कितनी अच्छी रसोई बनाई, कितना अच्छा आपने डोसा बनाया, कितना अच्छा आपने क्या इडली बनाई है, पिज्जा बनाया है। हम क्या करेंगे, तारीफ करते जाएंगे, खाते जाएंगे। तो एक तो हमने खाना बनाने में हिस्सा की, फिर और हम डबल हिस्सा कर रहे उसकी तारीफ करके। तो उससे क्या है, हमारा डबल कर्म का बंध होता है। बस खाना है इसलिए हम खा रहे हैं, लेकिन उसके प्रति न राग करें न द्वेष करें, जैसा भी आया है उसको हम समता से खाएं। तो राग और द्वेष ये दोनों ही कर्म बंधन के कारण है। इसमें ये बातें बताई गई है। नेक्स्ट है, पुब्बा फग्गुणी नखत्ते दुतारे पन्नत्ते। पुब्बा का मतलब है पूर्वा, फग्गुणी का मतलब फाल्गुनी, नखत्ते का मतलब नक्षत्र, दूतारे उसके क्या है, दो तारा वाला कहा है। जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है उसके दो तारे हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दो तारे पड़ते, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है उसके भी दो तारे हैं। पुब्बा भद्रवया नक्षत्र दो तारे पड़ते, पूर्वा भद्रवया ने भाद्रपदा नक्षत्र है वो भी दो तारे वाला है। उत्तरा मध्यवया नक्षत्र दो तारे पड़ते, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र वो भी दो तारा वाला कहा गया है। इसमें वो अपने कोई सीखने जैसी बात नहीं है, इसमें बस नक्षत्र है, उनके पास कितने तारे हैं
ये तारे का मतलब है विमान है, क्योंकि ये नक्षत्र है, वो ज्योतिष का देव है। तो उनके पास दो तारे वाले, दो तारे का मतलब दो विमान है, इनके पास दो दो विमान है सबके पास, ये बताया है। इमीसेणम रण पहाय पूर्वी अत्थे गयाणम नेरियाणम दो पलियोवमान टी बनता। जो रण पहाय, रण पहाय का मतलब रत्न प्रभा पृथ्वी में, पूर्वी वाले पृथ्वी में, अत्थे गयाण मतलब कुछ ऐसे नार के जीव हैं जिनकी स्थिति कितनी है, दो पलियोवमायम, दो पल्योपम की स्थिति है। रुच्चाय पूर्वी अत्थे गयाण नेरियाण दो सागरोवमम टी बनती। क्योंकि ये दूसरे नंबर का चैप्टर है, इसमें दो संख्या के बारे में बताया जाएगा, इसीलिए इसमें बता रहे हैं कि कुछ नारकी के जीव ऐसे होते हैं जिनकी दो पल्योपम की स्थिति होती है, कुछ नारकी के जीव ऐसे होते हैं जिनकी दो सागरोपम की स्थिति होती है। इसमें भी सब बातें क्लियर है। नेक्स्ट, असुर कुमाराणम देवाणम अत्थे गयाणम दो पलियोवमान थी बनता। जो असुर कुमार देव हैं, उनमें से कुछ देव ऐसे हैं जिनकी स्थिति कितनी है, दो पलियोवमान, दो पलियों दो पल्योपम की स्थिति है। असुर कुमारिदम वज्जियाणम भूमि भूमिजाणम देवाणम कुसेणम देशुनायम दो पलियोवमय थी बनता। असुर कुमारेंद्रों को छोड़कर, वज्जियाण का मतलब छोड़कर, भौमिजाण, भौमिजाण का मतलब भवनवासी, भवनों में रहते इसलिए भौमिजाण, देवाण मतलब देवताओं की, भवनवासी देवताओं की उपोषण मैक्सिमम स्थिति कितनी, देशुनाइम दो पल्योपम, देशुनाइम का मतलब कुछ कम, दो पल्योपम की स्थिति है। असुर कुमार इंद्र को छोड़ दो, बाकी सब जो भवनवासी देव है उनकी मैक्सिमम स्थिति कितनी होती है, कुछ कम, दो पल्योपम की होती है। असंख्य वासा उये सन्नी पंचिंद्य तिरक जोनियाणम अत्थे गयाण दो पलियोवमन थी बनता। असंख्यात वर्ष वाले, जिनका आयुष्य असंख्यात वर्षों का है, वो सन्नी पंचेंद्रिय, और सन्नी पंचेंद्रिय वो कौन से, तिरक जोनियाण, तिरंज संगी पंचेंद्रिय जीव है, वो अत्थे गए, वो कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी दो पल्योपम की स्थिति है। वो दो पल्योपम की स्थिति होती है जब अवसर पीढ़ी का जो प्रारंभ होता है, फर्स्ट आरा होता है, तब तीन पल्योपम की होती है, सेकेंड एरा होता है उसमें दो पल्योपम की स्थिति होती है। असंख्य वास उये गब्बवकंती सन्नी पंचेंद्रिय मनुष्याण अत्थे गयाण दो पलियोवमान थी बनता। असंख्यात वर्ष आयुष्य वाले जो गर्भज तिरंज पंचेंद्रिय हैं, उन मनुष्यों की गर्भज तिरंज पंचेंद्र की और गर्भज मनुष्य की स्थिति कितनी होती है, दो पल्योपम की होती है। असंख्यात वर्षायुष्य गर्भोपक्रांतिक पंचेंद्र संगी, कितने ऐसे मनुष्य हैं जिनकी स्थिति दो पल्योपम की कही गई है, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट, सोहम में कप्पे अत्थे गयाणम देवाणम दो पलियोवमन थी बनता। सौधर्म कल्प के जो देवता है, कुछ देवता, सबके लिए कुछ ऐसे देवता हैं जिनकी स्थिति कितनी, दो पल्योवमान, दो पल्योपम की स्थिति है। ईशाने कप्पे अत्थे गयाणम देवाणम दो पलियोवमन थी बनता। ईशान कल्प के कुछ देवता ऐसे जिनकी स्थिति भी दो पल्योपम की है। सोहम में कप्पे अत्थे गयाणम देवाणम उपोषेणम दो सागरोवाम थी बनता। सौधर्म कल्प के जो देव है उसमें कुछ अत्थे ज्ञान, कुछ देव ऐसे हैं जिनकी स्थिति कोशन मैक्सिमम है, वो दो सागरोपम की स्थिति है। ईशाने कप्पे देवान कोशन साहियायम दो सागरवाम थे बनता। ईशान कल्प जो दूसरा देवलोक है वो उसका नाम है ईशान कल्प। ईशान कल्प में जो देवता है उनकी कोशन मैक्सिमम स्थिति है दो सागरोपम से कुछ अधिक है, साहियान अधिक, दो यानी दो, सागरोपम सागरोपम से थोड़ी स्थिति ज्यादा है। सनंद कुमारी कप्पे देवाणम जहन यानी दो सागरवाम थी बनता। तीसरा देवलोक का नाम है सनत कुमार। सौधर्म फर्स्ट, दूसरा ईसा, तीसरा है सनत कुमार। तो सनत कुमार कल्प जो देव है, कल्पम जो देव है, उनकी जगन जहन
मिनिमम जो स्थिति है उनकी आयुष्य की जो स्थिति है वो 2 सागरोपम की स्थिति है। माहिंदे कप्पे चौथा देवलों की महेंद्र, तो महेंद्र कप्पे देवाणम जहन्यम साहियाणम 2 सागरोपम की पनता। महेंद्र कल्प के जो देव है उनकी जहन्यम ने जगन्य स्थिति 2 सागरोपम से कुछ अधिक है। इसमें देवताओं की स्थिति बता रहे हैं कि कौन से देवलोक के देवताओं की कितने पंडोपम की है, कितने सागरोपम की है। इसमें 2 चीज का ही बताना है, सिर्फ 2 सागरोपम 2 पंडोपम की बात बता रहे हैं। जे देवा शुभम शुभगंतम शुभवन्नम शुभगंतम शुभलेशम शुभभाषम शुभम वड़ी संगम विमानम देवत्ताय उवन्ना तेसी तेसिम्नम देवाणम उपोषणम 2 सागरोमायम ठी पन्नता। तेनम देवा दोन्नम अद्धमासाणम आणमंती वा पाणमंती वा उससंति वा निससंति वा तेसिम नम देवाणम दोहिम वास सहस्रेहिम आहारत्थे समुपज्जयी। जे देवा जो देव शुभम शुभकंतम, ये विमान के नाम है। शुभ शुभ कांत, शुभ वर्ण वाले, शुभ गंध वाले, शुभ लेस्या वाले, शुभ भाष में स्पर्श वाले, सोहम बड़िन संगम सौधर्म वतन सक विमान देव में जो देवता उत्पन्न होते हैं। तेसीणम देवान, उन देवताओं की स्थिति क्या है? उपोषण मैक्सिमम 2 सागरोपम की स्थिति होती है। तेनम देवा दुन्नम अद्धमासम, वो जो देव होते हैं वो कितने मास से श्वास लेते हैं? दोन्नम अद्धमासम, यानी दोन्नम यानी अद्धमासम का मतलब है 1 महीने से श्वास लेते हैं। जो 1 सागरोपम की स्थिति थी वो तो 15 दिन से ले रहे थे, तो ये 1 महीने से श्वास लेते हैं। उन आन प्राण मैंने वे देव होते हैं वो अर्ध मासों में यानी 1 मास में आन प्राण उच्छ्वास निश्वास लेते हैं, यानी इनहेल और एक्सहेल है वो 1 महीने के भीतर 1 श्वास को वो कंप्लीट करते हैं। और उन देवों के 2000 वर्ष में आहार की इच्छा उत्पन्न होती है। तो 1 सागरोपम वाले थे उनको तो 1000 वर्ष के बाद उनको खाने की इच्छा हो रही थी। इनकी स्थिति 2 सागरोपम की है तो 2000 वर्ष के बाद उनको खाने की इच्छा होती है। यानी जितना आयुष्य लंबा होता है उतनी खाने की इच्छा भी कम होती है और श्वास भी उतना ही कम लेते हैं। इसलिए हम बोलते हैं, जब भी हम लेक्चर करते हैं तब हम कहते हैं कि समवायन सूत्र में प्रसंग आता है कि जिस देवता की स्थिति 1 सागरोपम की होती है वो 15 दिन से श्वास लेते हैं। जिस देवता की स्थिति 2 सागरोपम की होती है वो 1 महीने से श्वास लेते हैं। जिस देवता की स्थिति आगे आगे आएगा 3 सागरोपम की होगी वो 3 पक्ष से यानी 1.5 महीने से श्वास लेंगे। तो जितनी स्थिति आयुष्य की लंबी उतना श्वास कम। जितना हम श्वास जल्दी जल्दी लेते हैं उतना आयुष्य हमारा कम, क्योंकि हमारा आयुष्य है वो श्वास पर निर्भर होता है। इसलिए कहते हैं हम कि जिस व्यक्ति के जितने श्वास लिखे हुए होंगे उतने ही आएंगे। यदि हम फास्ट ब्रीथ करते हैं, फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं, उससे क्या होता है हमारा आयुष्य के जो पुद्गल है वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। यदि हम स्लोली धीरे धीरे श्वास लेते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, उससे हमारे धीरे धीरे आयुष्य कर्म के पुद्गल क्षीण होते हैं। तो इसीलिए हमें श्वास की क्रिया है वो धीरे धीरे करनी चाहिए और वो सलक्ष्य अगर हम ध्यान दें तो सहज ही हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो स्वतः ही नेचुरल वे में ही हम कम श्वास ले सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी 1 मिनट में 1 श्वास लेते थे, इसलिए वो 90 ईयर तक एकदम हेल्दी जीवन जिए, हेल्दी लाइफ थी उनकी, क्योंकि वो श्वास बहुत कम लेते थे। जितना श्वास लॉन्ग होता है, लंबा होता है, उतना माइंड भी हमारा पीस रहता है। जितना श्वास शॉर्ट होता है, छोटा होता है, उतना दिमाग हमारा अशांत रहता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते थे, मुझे घर के मतलब दीक्षा उन्होंने 10 साल की उम्र मिली थी, 10 साल घर के छोड़ दिए। उसके बाद मेरे संयम जीवन के बोलते थे वो 80 साल हो गए, लेकिन 80 साल में मुझे गिनना पड़ेगा कि 8 बार गुस्सा आया या नहीं, वो भी गिनना पड़ेगा, क्योंकि उनको गुस्सा आता ही नहीं था। क्यों?
क्योंकि वो डीप ब्रीदिंग एवरी मोमेंट एवरी टाइम वो करते रहते थे। उनका ध्यान श्वास में ही रहता था। तो श्वास में रहने से उनकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन जो मन का होता, माइंड का कंसंट्रेशन, वो बहुत ज्यादा था। कई लोग बोलते हैं हमारा मन भटकता रहता है, मन कंसंट्रेट नहीं होता है, गुस्सा बहुत आता है। तो हम चेक करें अपने श्वास को कि हमारा श्वास कैसे आ रहा है। 1 मिनट में नेचुरल वे में कितने श्वास हम लेते हैं, तो आप पहले प्रैक्टिस करके देखें। उसके बाद आप क्या करें, उसको प्रैक्टिस करके डीप ब्रीदिंग करके उसको कम करने की कोशिश करें, तो वो आप कर सकते हैं। इसमें बताएं कि जिस देवता की स्थिति 2 सावधोपम की होती है, वो क्या करते हैं, 2000 वर्ष से खाने की भी इच्छा होती है। जितना हम कम खाते उतना लंबा जीते हैं। कई सोचते कि हम ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा रिष्ट पुष्ट होंगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसी रिसर्च की, शोध की, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी की। एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि जो उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, चूहे की 2 कैटेगरी बनाई। एक चूहा की ऐसी कैटेगरी जिनको भूख से ज्यादा खाना दिया गया। एक कैटेगरी ऐसी बनाई गई जिनको 1 दिन से भोजन दिया गया, 1 दिन से नहीं दिया गया, यानी अल्टरनेट फास्टिंग, यानी वर्षित जिसको अपन बोलते हैं। तो 1 दिन उनको खाना दिया गया, 1 दिन उपवास पे रखा गया। तो रिसर्च में पाया गया कि जिन चूहों को भूख से ज्यादा खाना दिया गया, वो जल्दी ही मृत्यु के मुख में चले गए। और जिन चूहों को 1 दिन उपवास में रखा गया, 1 दिन यानी खाना नहीं दिया, 1 दिन खाना दिया, वो चूहे लंबे जीवन वाले, मतलब लाइफ उनकी लंबी होगी। कहने का मतलब है जिसकी लाइफ जितनी लंबी होती है वो भोजन भी कम करते हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि अवसर पीढ़ी काल का जो प्रथम एरा था, उस समय जो योगलिक थे वो आहार कितना करते थे, भोजन कितना करते थे, जो तुवेर की दाल होती है, कितना दाना होता है उतना सा दाना खाते, 3 दिन तक उनको भूख नहीं लगती थी। तो उनका आयुष्य कितना लंबा था, 3 पल्लोपम का था। दूसरे एरे में जो बोर होते हैं उसकी गुठली जितना आहार करते थे, उनका आयुष्य था 2 पल्लोपम का, वो भी 2 दिन के बाद करते थे। और फिर आंवले जितना आहार करने लगे तीसरे एरे में, तो 1 दिन के बाद भूख लगती, 1 दिन नहीं करते, यानी अल्टरनेट फास्टिंग हो जाती थी उनकी। फास्टिंग नहीं करते थे, यानी 1 दिन वो खाते थे, 1 दिन उनको वो नहीं खाते थे। उतने में उतनी तृप्ति हो जाती थी कि 1 दिन तक उनको भूख नहीं लगती थी। फिर चौथे आरे में तो दिन में 2 बार खाने लग गए, और 5वें आरे में तो हम दिन में पता नहीं कितनी बार खाते हैं। तो जितना हम ज्यादा खाते हैं उतना आयुष्य भी हमारा कम होता है, क्योंकि एनर्जी हमारी खाने में ज्यादा जाती है। जितनी जरूरत है उतना खाए, भूख से थोड़ा कम खाने की कोशिश करें। तो ये इस प्रकार हमारा ये जो दूसरा स्थान है समवाय सूत्र का, वो भी कंप्लीट हो गया है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अगर प्रयोग करना हो तो प्रयोग भी करा सकते हैं आपको।